Hey guys, today we are going to start Unit First Introduction to Archegonids and Bryophytes MCQ। आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू आर्चिगोनेट एंड ब्रायोफाइट्स। ये जो यूनिट है हमारा बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट है फर्स्ट। और जो हम एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ये एमसीक्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही साथ ये जो एमसीक्यू है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के साथ साथ जो बॉटनी से रिलेटेड फील्ड से जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी काफ़ी यूज़फुल है। तो शुरू करते हैं। फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी इज, फादर इंडियन बायोलॉजी के कौन है? तो इंडियन बायोलॉजी के जो फादर है वो कहा जाता है एस आर कश्यप को। किसको कहा जाता है? एस आर कश्यप, जिनका पूरा नाम है प्रोफेसर शिवराम कश्यप। द स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ब्रायोफाइट इज, स्पोर जो बनाता है ब्रायोफाइट में वो कौन सा ऑर्गन है? तो ये है कैप्सूल। कैप्सूल क्या बनाता है? स्पोर बनाता है ब्रायोफाइट में। द प्रोडक्शन ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम अ गैमेटोफाइट, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्पोरोफाइट का प्रोडक्शन हो रहा है डायरेक्टली गैमेटोफाइट से विदाउट सिंगेमी और सेक्सुअल फ्यूजन, मतलब किसी भी तरह का कोई गैमेट फ्यूज नहीं हो रहा है। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं एपोस्पोरी। आप याद रखेंगे कि स्पोरोफाइट का प्रोडक्शन डायरेक्टली गैमेटोफाइट से विदाउट एनी सेक्सुअल फ्यूजन, इसको कहते हैं एपोस्पोरी। द sporophytic generation start with the formation of dash and end with the formation of, सो स्पोरोफिटिक जनरेशन जो है वो स्टार्ट होती है जायगोट के फॉर्मेशन से और एंड होती है स्पोर मदर सेल पे। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गैमेटोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट इन, गैमेटोफिटिक जनरेशन किस में डोमिनेंट रहती है? तो आपको ये बता देती हूँ मैं। अब ब्रायोफाइट में क्या होता है कि गैमेटोफिटिक जनरेशन डोमिनेंट होती है। जो फर्स्ट फेज होता है वो गैमेटोफिटिक होता है जिसको एन नंबर हम कंसिडर करते हैं। जबकि जो टेरिडोफाइट है उसमें क्या होता है, फर्स्ट फेज होता है हमारा स्पोरोफिटिक और उसके बाद आता है हमारा गैमेटोफिटिक। तो आप ब्रायोफाइट के केस में याद रखोगे कि गैमेटोफिटिक जनरेशन कैसी होती है, डोमिनेंट होती है, और जो कैसी है, क्रोमोसोम नंबर एन है, मतलब हैप्लोइड है। और ये जो जनरेशन है यही जनरेशन कैसी है, इंडिपेंडेंट है ब्रायोफाइट में। द स्पोर मदर सेल इन ब्रायोफाइट आर, स्पोर मदर सेल ब्रायोफाइट में होती है हमारी डिप्लॉयड। कॉमनली लीवर रोड्स आर, लीवर रोड जनरली कैसे होते हैं? लीवर रोड्स होते हैं हमारे ग्रीन और थैलोइड, याद रखेंगे आप। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैमा कप इज फाउंड इन, देखिए जैमा कप हमें मार्केंशिया और एंथोसिरस दोनों में देखने को मिलता है। मीन्स जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो हमारा जैमा कप के थ्रू मार्केंशिया में भी देखने को मिलता है, एंथोसिरस में भी। मार्केंशिया एक लीवर रोट है और एंथोसिरस एक हॉर्न रोट है। लेकिन क्या है कि एंथोसिरस की कुछ ही स्पीसीज में हमें जैमा कप देखने को मिलता है, जबकि मार्केंशिया का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जैमा कप। तो जैमा कप इज फाउंड इन, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप आंसर करोगे मार्केंशिया। क्वेश्चन नंबर 9, फीमेल सेक्स ऑर्गन इन मार्केंशिया आर बोर्न इन, जो मार्केंशिया है उसमें जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो बोर्न होते हैं आर्चिगोनियोफोर में। एक स्टॉक्ड स्ट्रक्चर रहती है वहाँ पे, उस स्टॉक्ड स्ट्रक्चर में आर्चिगोनिया डेवलप होते हैं, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं मार्केंशिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मेल सेक्स ऑर्गन इन मार्केंशिया आर बोर्न ऑन, मेल सेक्स ऑर्गन मार्केंशिया में कहाँ बोर्न होता है? तो जैसे फीमेल सेक्स ऑर्गन किस में हो रहा है वहाँ पे, आर्चिगोनियोफोर में, यहाँ मेल सेक्स ऑर्गन कहाँ होगा, एंथीरिडियोफोर में। साथ ही आप ये भी याद रखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर यहाँ पे बुक में गलत दिया हुआ है, इन्होंने क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी दिया हुआ है, मतलब आर्चिगोनियोफोर, जो कि गलत है। तो इसको स्पेशली याद रखना है कि मेल सेक्स ऑर्गन मार्केंशिया में कहाँ डेवलप होता है, एंथीरिडियोफोर में। फॉर्मेशन ऑफ इलेटर्स इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, मतलब इलेटर्स का जो फॉर्मेशन है वो किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? तो ये है हमारे मार्केंशिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। एंथोसिरस इज कॉमनली नाउन एज, एंथोसिरस को हम जनरली क्या कहते हैं? तो एंथोसिरस जो है बच्चों वो कहा जाता है हॉर्न रोट, और लीवर रोट हम किसको कहते हैं? वो मार्केंशिया रिक्शा को कहता है। इन एंथोसिरस थैलस कंटेन कॉलोनीज ऑफ अ ब्लू ग्रेन एल्गी बिलोंगिंग टू द जीनस। एंथोसिरस जो है उसका जो थैलस है उसमें एक म्यूसिलेज कैविटी होती है, नीचे की तरफ से एक कैविटी होती है म्यूसिलेजिनस कैविटी,
उस कैविटी में क्या होता है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, मतलब हमारा साइनोबैक्टीरिया है, वो वहाँ पे रहता है। तो वो बिलोंग करता है हमारा नोस्टॉक जीनस से। Pseudo इलेटर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पोरोफाइट ऑफ, अब जैसे हमने कहा इलेटर्स किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, मार्केंशिया के। Pseudo इलेटर किसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो Pseudo इलेटर जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंथोसिरस, याद रखेंगे इलेटर्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा मार्केंशिया का, और जो Pseudo इलेटर्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है हमारा एंथोसिरस का। स्फैग्नम बिलोंगिंग टू द ऑर्डर, स्फैग्नम की कौन से ऑर्डर से बिलोंग करता है, स्फैग्नेल से। पीट मॉस इज कॉमन नेम ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीट मॉस किसका कॉमन नाम है, तो पीट मॉस हम कहते हैं या बॉगमॉस हम कहते हैं स्फैग्नम को। स्फैग्नम और जो हमारा क्या है, स्फैग्नम को हम पीट मॉस भी कह रहे हैं, और साथ ही इसी का नाम है बॉगमॉस। पैस्टोमिल टीथ इज प्रेजेंट इन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैस्टोमिल टीथ, पैस्टोमिल टीथ जो मिलता है वो हमें मिलता है फ्यूनेरिया में। रिटोर्ट सेल प्रेजेंट इन, रिटोर्ट सेल से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है एग्जाम में, तो रिटोर्ट सेल हमें देखने को मिलते हैं स्फैग्नम में। अब क्वेश्चन नंबर 19, जिसका जो आंसर है बुक में दिया हुआ है ऑप्शन डी, द कैप्सूल ऑफ द हिपैटिक ऑप्सिडा इज डिवोइड ऑफ, ऑप्शन डी दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में बच्चों इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी, सी और डी तीनों है। मीन्स एपोफाइसिस, कोल्यूमेला और स्यूडोइलेटर, इसकी हिपैटिक ऑप्सिडा की जो कैप्सूल है उसमें क्या नहीं होता, तो उसमें ये तीनों चीज़ें नहीं होती है। इलेटस तो प्रेजेंट है, आपको पता है भाई मार्केंशिया में अभी आपने पढ़ा है कि मार्केंशिया में क्या है, इलेटस प्रेजेंट है, तो कह रहा है इसमें से क्या प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसमें से ये तीनों चीज़ें नहीं होती है। फ्यूनेरिया इज अ ब्रायोफाइट बिकॉज, फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइट है क्योंकि क्या, क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, और क्योंकि इसमें सीड भी नहीं है, और ये मल्टी सेलर जैकेटेड सेल ऑर्गन भी यहाँ पे नहीं है, तो आंसर हो जाएगा फ्यूनेरिया इज अ ब्रायोफाइट बिकॉज, बिकॉज ऑल ऑफ द अबाव, मतलब ये सब इसमें नहीं है, इसलिए आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबाव। क्वेश्चन नंबर 21, इलेक्ट्रोफोर्स हेल्प इन डाइसेंस ऑफ स्पोर इन, इलेक्ट्रोफोर्स जो है वो हेल्प करता है इस डाइसेंस में, मतलब स्पोर को तोड़ने में, किसमें, तो इसका आंसर हो जाता है पीलिया। द नंबर ऑफ वेंटर कैनाल सेल इन ब्रायोफाइट आर ऑलवेज, भाई आप सभी जानते हैं कि जो वेंटर कैनाल सेल होती है वो एक ही होती है, तो उसका अगर नंबर से क्वेश्चन आ रहा है तो आपको याद रखना है कि 1। इन फ्यूनेरिया द लीव्स आर अरेंज ऑन द स्टेम, फ्यूनेरिया में लीव जो है वो कैसे अरेंज होती है, तो फ्यूनेरिया का जो लीव है वो स्पाइरली अरेंज होता है स्टेम पे। स्पोरोफाइट ऑफ लीवर रोट इज, लीवर रोट का जो स्पोरोफाइट है वो कैसा होता है, अब लीवर रोट जो है उसका स्पोरोफाइट फुली डिपेंडेंट होता है किस पे, गैमेटोफाइट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट इज रिगार्डेड एज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट को हम कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, याद रखना है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर ब्रायोफाइट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ब्रायोफाइट में के लिए इनकरेक्ट है, तो ब्रायोफाइट के बारे में क्या क्या कहा हुआ है कि फर्स्ट आर्चिगोनेट है, भाई है वो तो है, जूडोगैमस है वो भी है, लेकिन ये ट्रैकियोफाइटा नहीं है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया हमारा, ट्रैकियोफाइटा। अगर ऑप्शन डी हम देखें स्पोरोफाइट डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट, तो ये भी सच है, तो इनकरेक्ट तो नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ हिपैटिक ऑप्सिडा, हिपैटिक ऑप्सिडा मतलब जो लीवर रोड्स है उसका मेंबर नहीं है इनमें से, भाई मार्केंशिया तो है, मार्केंशिया इसका मेंबर होता है, साथ ही पीलिया भी मेंबर है, पोरेला मेंबर है, लेकिन पोगोनेटम जो है, पोगोनेटम क्या है कि पोगोनेटम इसका मेंबर नहीं है हिपैटिक ऑप्सिडा का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरोफिटिक ब्रायोफाइट, इनमें से कौन सा जीरोफिटिक ब्रायोफाइट है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा टोटुला डेसर्टोरियम। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट इज नॉट द सैप्रोफिटिक, इनमें से कौन सा ब्रायोफाइट सैप्रोफिटिक नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा पोलीट्राइकम जूनिपेरस। स्कैटर्ड राइजोइड आर फीचर ऑफ, तो स्कैटर्ड राइजोइड का जो ये कहता है, स्पेशली भाई देखो स्कैटर्ड जो राइजोइड है वो हमें रिक्शा और मार्किंशिया में दोनों देखने को मिलते हैं, लेकिन जब हम एंथोसिरस और फोइनेरिया को पढ़ते हैं तो इन सभी में स्कैटर्ड राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसके चारों ही सही है, मतलब यहाँ पे इनको ऐसा देना चाहिए था बुक्स वालों को
कि ऑल ऑफ द अबाव, उस तरह का। तो आप याद रखेंगे ये। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ मार्केंशिया, इनमें से कौन सा मार्केंशिया का फीचर नहीं है? तो स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोड, यस प्रेजेंट होता है वहाँ पे। ओनली लिग्यूलेटेड स्केल, नो ये नहीं है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट रिक्शा, अभी रिक्शा के बारे में पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट अमंग ब्राफाइट, यस इट इज ट्रू। स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोड, यस इट्स ऑल्सो ट्रू। रिक्शा फ्लूटेंस इज एन एक्वेटिक स्पीसीज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। रिक्शा जो फ्लूटेंस है वो एक एक्वेटिक स्पीसीज है, आप याद रखेंगे। इसका मतलब ये तीनों ही करेक्ट है। हमारा फोर्थ वाला और देखते हैं। टू फोर रो ऑफ अपेंडिकुलेट स्केल ऑन डोर्सल सरफेस, ये गलत है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है 33 का। तो हम देखते हैं भाई, इसका जो ऑप्शन हो जाता है ऑल आर इनकरेक्ट। थैलस ऑफ एंथ्रोसिरस इज डिफरेंशिएटेड इनटू अपर फोटोसिंथेटिक एंड लोअर स्टोरेज जोन, ये भी गलत है। फोटोसिंथेटिक फिलामेंट ऑफ मार्केंशिया इज अनब्रांच। राइजोड ऑफ रिक्शा इज यूनिसेलर ब्रांच। राइजोड ऑफ मोसिस इज मल्टीसेलर अनब्रांच, ऑल आर इनकरेक्ट। चूज इनकरेक्ट अबाउट एंथोसिरस, अब हमें एंथोसिरस के बारे में इनकरेक्ट ढूंढना है। तो एंथोसिरस के बारे में अगर इनकरेक्ट हम देखें, सबसे पहले स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट इनटू फूड एंड कैप्सूल, यस इट्स ट्रू। आर्चिगोनिया ऑफ एंथोसिरस इज जैकेटलेस, जो आर्चिगोनिया है एंथोसिरस का वो जैकेटलेस होता है। फिर ऑप्शन सी एंथोसिरस एंथेरिडियम ऑफ एंथोसिरस एक्सोजिनस, ये गलत है। स्केल एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोड एब्सेंट, ये भी बात सही है। नर्स सेल इज फीचर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है कि नर्स सेल किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो आप याद रखेंगे नर्स सेल किसका, रिक्शिया क्रिस्टलाइना का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। टर्मिनल इलेक्ट्रोफोर इज द फीचर ऑफ, टर्मिनल इलेक्ट्रोफोर्स की बात हो रही है, ये फीचर है हमारा रिकार्डिया का। सेंसर मैकेनिज्म ऑफ स्पॉट डिस्पर्सल, ये थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है। मीन्स आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हमें, लेकिन ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बॉटनी की फील्ड के लिए। तो सेंसर मैकेनिज्म स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म है स्पॉट डिस्पर्सल का, वो हमें पॉपी प्लांट में मोस्टली दिखता है। लेकिन अगर हम ब्रायोफाइट की बात करें तो स्फैग्नम और पॉलीट्राइकम और साथ ही फ्यूनेरिया, हमें तीनों में सेंसर मैकेनिज्म देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 38, 6 वर्टिकल रो ऑफ नेक कैनाल सेल प्रेजेंट इन आर्चिगोनिया एक्सेप्ट ऑर्डर। 6 वर्टिकल रो ऑफ नेक कैनाल सेल प्रेजेंट है आर्चिगोनिया में, इसमें से कौन से ऑर्डर में नहीं है? तो हो जाएगा यहाँ पे हमारा जिंजर मैंगियल्स। लार्जेस्ट आर्चिगोनिया ऑफ प्लांट किंगडम इज प्रेजेंट इन, ये तो अलग ही क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं हम यहाँ पे। इन विच ब्रायोफाइट कंप्लीट एंडोथीशियम फ्रॉम स्टेराइल टिश्यू कॉल्ड कोलुमेला, इनमें से कौन सा ब्रायोफाइट का जो एंडोथीशियम है वो स्टेराइल टिश्यू बनाता है जिसे हम कोल्यूमेला कहते हैं? तो ये बनाता है हमारा एंथोसिरस। एंथोसिरस में कोल्यूमेला देखने को मिलता है। द एयर कैविटी इन द कैप्सूल ऑफ द मोस आर पार्शियन विद डेलिकेट स्टैंड ऑफ द सेल, दीज आर कॉल्ड, इसका आंसर हो जाता है हमारा टर्बिकुले। इन ब्रायोफाइट द जाइगोट गिव राइज टू द स्पोरोफाइट, ब्रायोफाइट में जाइगोट जो बनता है स्पोरोफाइट से बनता है, इसका आंसर हो जाता है हमारा नो रेस्टिंग पीरियड, कि यहाँ पे किसी तरह का रेस्टिंग पीरियड नहीं है और वो फॉर्मेशन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट इज, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि ब्रायोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो ब्रायोफाइट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमारा होता है oogamous। स्पोरोफाइट ऑफ स्पोरोगोनियम, स्पोरोफाइट और स्पोरोगोनियम इन ब्रायोफाइट इज, इसका आंसर हो जाता है फुली डिपेंडेंट। ब्रायोफाइट्स आर, ब्रायोफाइट्स कैसे? तो ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, हेटरोस्पोरस नहीं होते हैं। द ब्रायोफाइट रिपोर्टेड एट मैक्सिमम हाइट इज, मैक्सिमम हाइट है जिस ब्रायोफाइट की वो हमारा डाउसोनिया, याद रखेंगे आप डाउसोनिया। विच इज एन एक्वेटिक ब्रायोफाइट, तो रिक्सिया फ्लूटेंस हमारा एक्वेटिक ब्रायोफाइट है। और इसमें से जो इन्होंने दिए हुए हैं हमारा नेटेंस वाला, फोन्टेनेलिस, ये सब है, तो आंसर हमारा डी हो जाता है। विच ब्रायोफाइट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल फुली अंडर वाटर, इसमें रिक्सिया फ्लूटेंस है एक्चुअल में तो, लेकिन कुछ में रिलिया भी दिया हुआ है।
लेकिन आपको एग्जाम में यहाँ पे रिक्शा फ्लूटेंसी टिक करना है। विच इज कॉमनली नाउज एज पीटमोस और बॉगमोस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताया भी था। स्फैग्नम, कैलिप्टर इज डेवलप्ड इन स्पोरोफाइट ऑफ, कैलिप्टर डेवलप होता है किसके, स्पोरोफाइट से, तो कैलिप्टर जो है हमारा वो ब्रायोफाइट से। फेमस इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट इज, इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट फेमस है शिवराम कश्यप, तो प्रोफेसर शिवराम कश्यप को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी भी कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे एस.आर. कश्यप। द टर्म ब्रायोफाइटा वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय, सबसे पहले ब्रायोफाइट टर्म किसने दी थी, ब्रॉन ने। लीवर रोट आर, लीवर रोट्स क्या है, तो लीवर रोट्स हमारे होते हैं मेंबर ऑफ हिपेटिसी क्लास, हिपेटिसी जो क्लास है ना जिसकी शेप वो जनरली लीवर लाइक होती है, तो वो जो कहलाते हैं हमारे, वो लीवर रोट कहलाते हैं। स्पेशली हम उसमें मार्केंशिया और रिक्शा पढ़ते हैं। राइजोइड इन थैलोइड फॉर्म ऑफ ब्रायोफाइट आर प्रेजेंट इन, तो राइजोइड जो थैलोइड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है ब्रायोफाइट में, वो हमें देखने को मिलता है वेंट्रल सरफेस पे। राइजोइड कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल सरफेस, एक डोर्सल सरफेस होती है ऊपर, एक वेंट्रल सरफेस, तो वेंट्रल सरफेस पे क्या होता है, राइजोइड होता है। ओनली कैप्सूल इज प्रेजेंट इन स्पोरोफाइट ऑफ, किसके स्पोरोफाइट में केवल कैप्सूल प्रेजेंट है, तो वो है हमारे रिक्शा। प्रेजेंस ऑफ पायरेनोइड एल्गल कैरेक्टर शोन बाय विच ब्रायोफाइट, एल्गल कैरेक्टर किस में देखने को मिलेगा हमें, ये मिलता है हमें एंथोसिरस में, नॉस्टॉक रहता है ना, और एनाबिना। स्यूडोलेटर आर प्रेजेंट इन, स्यूडोलेटर ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसके लिए इसको यहाँ पे कट कर रहे हैं। स्यूडोलेटर किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये हमारा है एंथोसिरस का, और लेटर किसका, मार्केंशिया। स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप फ्रॉम एम्फिथीशियम इज, स्पोरोजिनस टिश्यू डेवलप फ्रॉम एम्फिथीशियम इज, तो इसका आंसर हो जाता है एंथोसिरोटॉप्सिडा। द प्लांट बिलोंगिंग टू जिंजर मैनियल्स आर, जिंजर मैनियल जो ऑर्डर है उनसे कौन से प्लांट बिलोंग करता है, तो उनसे थोलियस और फोलियस दोनों करते हैं, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। द टर्म ए टैकिटा टू ब्रायोफाइट वाज गिवन बाय, ए टैकिटा टर्म किसने दी है, टिप्पो ने।